श्रीराम की परीक्षा। श्रीराम का वनवास खत्म हो चुका था। एक बार श्रीराम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। तभी भगवान शिव ब्राह्मण वेश में वहां आए। श्रीराम ने लक्ष्मण और हनुमान सहित उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव भोजन करने बैठे, किंतु उनकी क्षुधा को कौन बुझा सकता था। बात ही बात में श्रीराम का सारा भंडार खाली हो गया। लक्ष्मण और हनुमान ये देखकर चिंतित हो गए और आश्चर्य से भर गए। एक ब्राह्मण उनके द्वार से भूखे पेट लौट जाए, ये तो बड्ढे अपमान की बात थी। उन्होंने श्रीराम से और भोजन बनवाने की आज्ञा मांगी। श्रीराम तो सब कुछ जानते ही थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से देवी सीता को बुला लाने के लिए कहा। सीता जी वहां आई और ब्राह्मण वेश में बैठे भगवान शिव का अभिवादन किया। श्रीराम ने मुस्कुराते हुए सीता जी को सारी बातें बताईं और उन्हें इस परिस्थिति का समाधान करने को कहा। सीता जी अब स्वयं महादेव को भोजन कराने को उद्यत हुईं। उनके हाथ का पहला ग्रास खाते ही भगवान शिव संतुष्ट हो गए। भोजन के उपरांत भगवान शिव ने श्रीराम से कहा कि आकंठ भोजन करने के कारण वे स्वयं उठने में असमर्थ हैं। इसी कारण कोई उन्हें उठाकर शैया पर सुला दे। श्रीराम की आज्ञा से हनुमान महादेव को उठाने लगे, मगर आश्चर्य, एक विशाल पर्वत को बात ही बात में उखाड़ा देने वाले हनुमान, जिनके बल का कोई पार ही नहीं था, महादेव को हिला तक नहीं सके। भला रुद्रावतार रुद्र की शक्ति से कैसे पार पा सकते थे। हनुमान लज्जित हो पीछे हट गए। फिर श्रीराम की आज्ञा से लक्ष्मण ये कार्य करने को आए। अब तक वो ये समझ चुके थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। अनंत की शक्ति भी अनंत ही थी। परमपिता ब्रह्मा, नारायण और महादेव का स्मरण करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर शैया पर लिटा दिया। लेटने के बाद भगवान शिव ने श्रीराम से सेवा करने को कहा। स्वयं श्रीराम लक्ष्मण और हनुमान के साथ भगवान शिव की पाद सेवा करने लगे। देवी सीता ने महादेव को पीने के लिए जल दिया। महादेव ने आधा जल पिया और बाकी जल का कुल्ला देवी सीता पर कर दिया। देवी सीता ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने अपने जूठन से मुझे पवित्र कर दिया। ऐसा सौभाग्य तो बिरलों को प्राप्त होता है। ये कहते हुए देवी सीता उनके चरण स्पर्श करने बढ़ी। तभी महादेव अपने असली स्वरूप में आ गए। महाकाल के दर्शन होते ही सभी ने करबद्ध हो उन्हें नमन किया। भगवान शिव ने श्रीराम को अपने हृदय से लगाते हुए कहा कि आप सभी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ऐसे कई अवसर थे जब किसी भी मनुष्य को क्रोध आ सकता था, किंतु आपने अपना संयम नहीं खोया। इसी कारण संसार आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। उन्होंने श्रीराम को वरदान मांगने को कहा, किंतु श्रीराम ने हाथ जोड़ ढाकर कहा कि आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपने चरणों में सदा की भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप और मैं कोई अलग नहीं हैं, किंतु फिर भी देवी सीता ने मुझे भोजन करवाया है, इसीलिए उन्हें कोई वरदान तो मांगना ही होगा। देवी सीता ने कहा कि हे भगवान, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो कुछ काल तक आप हमारे राजसभा में कथावाचक बनकर रहे। उसके बाद कुछ काल तक भगवान शिव श्रीराम की सभा में कथा सुनाकर सबको कृतार्थ करते रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री हनुमान जी।